कोई नहीं है। एक साध्वी हुई हैं जिनका नाम था ऋषिका। ऋषिका ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई और ब्राह्मण परिवार में ही उनका विवाह हुआ। पूर्व जन्मों के अशुभों के कारण और बाल विधवा हो गई। पूर्व जन्मों के कुछ अशुभ कुछ प्रारब्ध ऐसे थे कि बाल विधवा हो गई। भैया शंकर भगवान की साधना करती हैं और एक राक्षस जैसे ही उनको देखता है कि एक साध्वी एक तपस्विन साधना कर रही है जंगल में अकेली, तो उनके पास आ गया और उनको दुनिया भर के प्रलोभन देने लग गया। यदि कोई भक्ति कर रहा है, साधना कर रहा है और उसको प्रलोभन देके कोई उसके रास्ते से उसको हटा रहा है, उसकी मंजिल को विस्मृत कर रहा है, बुला रहा है, तो उससे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। बड़े बड़े प्रलोभन देता है लेकिन ऋषिका पर कोई असर नहीं पड़ा। मानस में कहा है, डगाए न शंभो सरासन कैसे, डगाए न शंभो, डगाए न शंभो सरासन सती नारी होती है ना, जो साध्वी होती है ना, वो कामी कैसे ही प्रलोभन देते रहे उन पे असर पड़ने वाला। और जो कामी होते हैं ना, सती के सामने उनकी हालत कैसी हो जाती है बताऊं? जब रावण सीता जी के पास जा रहा है तो बाबा कह रहे हैं, एत ओत चेताए चला भड़ियाए, चला भड़ियाई, ओत चेताई चला भड़ियाई, ओत चिताई चला भड़ियाई। प्यारे, भड़िया किसे कहते हैं पता है? भड़िया कहते हैं स्वान को। और बाबा भी रावण को क्या कहना चाह रहे हैं? एत ओत चिताए स्वान की नाई, एत ओत चिताई चला भड़ियाई, एत ओत चिताए स्वान की नाई। जो सती नारी के सतीत्व को डिगाना चाहते हैं, अरे भैया सती नहीं हो, सामान्य नारी है, लेकिन हमें उसके मन को डिगाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि हम किसी को अभय प्रदान नहीं कर सकते तो किसी को भयभीत करने का भी अधिकार, जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसको जीते जी मृत्यु दंड देने का अधिकार हमारा नहीं है। प्यारे, जो ऐसा करते हैं उनकी हालत स्वान की तरह हो जाती है। और मैं तो ये कहती हूँ कि स्वान की तरह नहीं होती, वो स्वान ही बन जाते हैं।
स्वान जब किसी के घर में आता है तो उसको शर्म हया कुछ भी नहीं रहती, और जो ऐसा पुरुष होता है उसको भी किसी बात की शर्म हया ना अपने माँ बाप की ना दूसरे की ना अपनी। खुद तो प्यारा मरता है और सामने वालों को भी लेकर मरता है। इधर ये ऋषिका को प्रलोभन दे रहा है, बार बार बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन ऋषिका ने इसकी तरफ देखा भी नहीं। उसको पता था कि ये मुझे मेरे रास्ते से, मेरी मंजिल से दूर करना चाहता है। और सीता जी को भी रावण ने बहुत प्रलोभन दिए हैं, बहुत। जब अशोक वाटिका में सीता जी बैठी थी ना, तो उसने कहा है, कह रावण सुन सुमुख सयानी, सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सवरानी, मंदोदरी आदि सवरानी, तव अनुचरी करऊं पन मोरा, तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोके मम ओरा, एक बार बिलोके मम ओरा। भैया, जो कामनाओं से युक्त होता है, जो कामनाओं से भरा होता है, उसी को तो कामी कहते हैं। जिसकी इच्छाएं पूरी ही नहीं हो रही। रावण के कितना बड़ा परिवार था, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, और पत्नी कितनी होंगी, लेकिन कामनाएं पूरी नहीं हुई बेचारे की। और प्रलोभन देखो, सीता जी से कह रहा है कि मैं तुम्हें इस लंका की पटरानी बना दूंगा। जो मंदोदरी है ना, पटरानी है, उसको तो तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम्हारे चरणों की सेवा करेगी। सीता जी ने कहा, उसके लिए मुझे क्या करना है? बोले, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है, बस एक बार मेरी तरफ देख लो। सीता जी ने कहा, प्यारे, अगर मैंने तेरी तरफ एक बार देख लिया ना, तो तू जल के भस्म हो जाएगा, फिर जिंदा रहने वाला। जब तू ही मर जाएगा तो मैं इस राज्य पाट का, इस लंका का क्या करूंगी? करुणा देखो, जानकी की करुणा। उन्होंने कहा, रावण, अगर मेरी दृष्टि पड़ गई तो तू जल के भस्म हो जाएगा, दुष्ट। और वो कह रहा है कि भले ही जल के भस्म हो जाऊं, तुम तो एक बार प्यार से मेरी तरफ देख लो। और भैया, जानकी तिनका लेके हाथ में तिनका लेके, और उसको बीच में करके रावण से बात करती है। त्रिनधर ओट कहत बैदेही, त्रिनधर ओट कहत बैदेही, सो मेरे अवधपते परम स्नेही, सो मेरे अवधपत परम स्नेही। सीता जी ने हाथ में तिनका क्यों लिया? वो तो कह रही है कि तू जल के भस्म हो जाएगा, चला जा यहाँ से। फिर तिनका क्यों लिया? और तिनका कोई हथियार तो था नहीं महाराज जी, तिनका कोई हथियार तो था नहीं, तिनका से रक्षा भी नहीं हो सकती। लेकिन ये तिनका
कथा उधार है पावटे वालों पे। ये राम कथा की बात है, राम कथा में खुलेगी ये तो। ये कह रहे हैं इसने दुखी कर दिया उधार कर करके। चलो ये तो बता देती हूँ, पर राम कथा तो करानी पड़ेगी। भैया एक बार जानकी जी दशरथ जी के लिए भोजन लेके आ रही थी। खीर की थाली हाथ में लगी और एक तिनका उड़ के खीर में गिर गया। जो भक्त नारी होती हैं, जो संस्कारवान नारी होती हैं, जिनके माता पिता ने संस्कार दिए होते हैं, वो किसी के लगे हुए भोजन में हाथ नहीं डालती। सीता जी ने देखा, अरे राधा ये क्या हुआ, अगर मैं इसको हाथ से निकालती हूँ तो भोजन अशुद्ध माना जाएगा, और नहीं निकालती तो पिताश्री कहेंगे कि बताओ इसमें तिनका पड़ा था, वो भी नहीं हटाया, धर्म संकट में फंस गई। दशरथ जी इस दृश्य को देख रहे थे कि सीता धर्म संकट में, देखे क्या करेंगी। उन्होंने थोड़ी सी गर्म आंखें निकाली और वो तिनका जल के भस्म हो गया। थाली रख दी सामने। दशरथ जी ने सोचा कि घर गृहस्थी में तो सब तरह की बात होती है, थोड़ी ऊंच नीच भी होती है, अगर इसने किसी पुरुष के ऊपर ऐसी दृष्टि डाल दी तो वो तो भस्म हो जाएगा। दशरथ जी ने कहा, जानकी मैं भोजन बाद में करूंगा, पहले तुम एक वचन दो। क्या पिताश्री? आज के बाद ऐसी दृष्टि किसी पे नहीं डालोगी जैसी तुमने तिनके पे डाली है। ठीक है पिताजी, नहीं डालूंगी। अब रावण को सीता जी संकेत कर रही हैं कि ये तिनका मेरा दुश्मन बन गया, उस दिन ये खीर में न गिरा होता तो मैं तुझे आज ही जला के भस्म कर देती। तू दृष्टि की बात कर रहा है, मैं तो तुझे जिंदा ही नहीं रहने देती। धर ओट कहत बैदेही, सो मेरे अवधपते परम सनेही। सो मेरे अवधपति परम सनेही। और ये अवधपति कौन है? अभी राम का तो राज्याभिषेक हुआ नहीं है, राम तो राजा बने नहीं है, तो जानकी जी दशरथ जी को याद कर रही हैं। सो मेरे अवधपते परम सनेही, सो मेरे अवधपति परम सनेही। तृण धरि ओट कहत वैदेही, सो मेरे अवधपति परम सनेही। सो मेरे अवधपति परम सनेही। भैया ऐसे ही ऋषिका ने उस राक्षस की तरफ देखा भी नहीं और अपनी मंत्र जाप में लगी रही। जब उस राक्षस ने उसको ज्यादा परेशान किया तो शंकर भगवान प्रकट हो गए और उसको अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया। जो साधना में बाधक बनता है, जो किसी के भजन में बाधक बनता है, उसको तो जलना ही पड़ता है, चाहे किसी भक्ता की दृष्टि से जल जाए या फिर भगवान शंकर